हे गाइज, आज देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। पिछले लेक्चर में हमने लिखा था इंट नम इज इक्वल टू 5 इंट फिर इंट नम इज इक्वल टू 4 इंट नम इज इक्वल टू समथिंग फिर नम इज इक्वल टू कुछ समथिंग ऐसे लिखा था। और हमने बोला था इधर का जो मैंने पहले दो लाइन बोला इसमें क्या गलत है और उस पर क्या गलत सही है, मतलब इस जो गलत सही का था ये दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में हमने बोला था कि हमने अगले लेक्चर में बताएंगे। तो वही ये लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे। अगर अगर कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो अगर आपको ना समझ में आए देखने के बाद तो उस वीडियो में शिफ्ट होकर फिर से इस वीडियो में आइएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छोटा छोटा एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आखिर क्या है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ से हमको तीन चीज सीखने को मिलेगा। जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, पहला था कि किस तरह लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, किस तरह से हम मेमोरी मतलब उस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, किस तरह से दो वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। अब हमने एक बार बोल चुका है ये बात, लेकिन अब जब हम पूरा खत्म करेंगे वीडियो तब आपका इसका कंक्लूजन पता चलेगा, तो आपको फिर मतलब रियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो हम इंट नम इज इक्वल टू 7 इंट नम इज इक्वल टू 8 इंट नम इज इक्वल टू 7 नम इज इक्वल टू 8 लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको अंतर दिख गया होगा हमने, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी लिखा था। यहाँ पे इंट इंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट लिखा हुआ, बस यही एक अंतर है, नहीं तो हर जगह सेमी कोलन है, सब चीज पूरा सेम है। ओके, तब होता क्या है, जैसे ही इंट क्या है साइज को बताता है, इंट क्या है साइज को बताता है, डेटा टाइप से एक इंट। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इसके बाद इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो डेटा टाइप्स में ही आएगा। ओके, तो अब ये साइज इन कोई टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपको वेरिएबल समझने का मेन गोल है। उस वेरिएबल समझ गए तो आपको ये वीडियो से कुछ मिल गया, बस यही काफी है। वेरिएबल को समझ लिए, क्योंकि हर दिन किसी को किसी ना किसी चीज को समझना ही पड़ेगा। तो आज नम इज इक्वल टू 7 हो गया, तो इंट नम इज इक्वल टू एक साइज क्रिएट हो गया, मेमोरी का साइज, उसमें क्या हो गया 7 आ गया। फिर से इंट नम इज इक्वल टू सेम नाम सेम साइज फिर 8। अब सेम नाम सेम साइज वो कंपाइलर पे अलाउ नहीं है। मे बी इस दुनिया में शायद किसी का भी 100% प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता, हम शक्ल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। तो उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा एग्जैक्ट कॉपी है, पूरा एग्जैक्ट कॉपी है। अब एग्जैक्ट कॉपी है तो वह दिक्कत क्रिएट कर जा रहा है। तो अब जब कंपाइलर आया, कंपाइलर तो पहला वाला केस में क्या कर दिया, आराम से साइज मिला मेमोरी को, कितना साइज का है। अब जब तक मेमोरी को ये नहीं बताइएगा, मतलब कंपाइलर को ये नहीं बताइए कितना साइज का है, कभी भी मेमोरी आपका क्रिएट नहीं होगा, कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा। अब जब तक कंपाइलर को ये नहीं बताएगा मेमोरी कितना साइज का है, तो कभी भी मेमोरी क्रिएट होगा नहीं और कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इंट कैर कुछ भी डेटा टाइप से वो लिखना पड़ेगा। डेटा टाइप्स किसको किसको लिख सकते हैं हम लोग उसको जब अभी बाद वाला लेक्चर उसमें देखेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब इंट नाम इक्वल टू फिर कंपाइलर सोचेगा भाई हमको और को मेमोरी इंट नाम का क्रिएट करना है, लेकिन अभी जैसे बताया कि पूरा का पूरा 100% हम सकल कभी नहीं मिलता है। तो लेकिन यहाँ हम सकल पूरा मिल रहा है, ये तो भाई ये तो गजब हो गया। तब आता है बोलता है चलो 8 को इसी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डालने जब आने की कोशिश करता है, क्योंकि इंट नम यही है, सोच अब कंप्यूटर को पता चला इंट नम तो पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो आता है चलो 8 का वैल्यू 8 वैल्यू को यहाँ डालते हैं, क्रिएट तो क्या हुआ है, आता है डालता है। अब डालने की कोशिश करता है, देखता है ये 7 तो पहले यहाँ पड़ा हुआ है, एक वैल्यू तो पहले ही पड़ा हुआ है, ये वैकेंसी जो खाली था वो पहले ही फिल किया हुआ है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसी वजह से यहाँ फिर एरर आने लग जाता है, अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा तो एरर आने लग जाता है बेचारा का। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर नम इज इक्वल टू एक बात, हाँ अगर आप यहाँ पे ये इंट नम्स इज इक्वल टू 7 को हर लाइन का मतलब इंट का मतलब नम का मतलब इज इक्वल टू 7 सेमी कोलन, इस सब का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये भी मतलब पिछले वीडियो में मैंने बता लिया है। ओके, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ना समझ में आए तो समय बर्बाद हो जाता है। ओके, इस वीडियो को आप बेकार देखते रहिएगा, अगर समझ में आ रहा तो ओके लगे रहिए वीडियो पे। अब इंट नम इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे फिर से 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंट नाम था, जैसे यहाँ पे आया बिंदास चिपक गया 7। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने इंट नहीं लिखा, हमने अभी जैसे जस्ट बोला था कि जब तक आप डेटा टाइप्स नहीं लिखते हैं, साइज नहीं डिक्लेयर करते, मेमोरी नया नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको नया मेमोरी क्रिएट करना है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था,
लेकिन सोचा फिर चेक किया, अरे ये नम तो था, तो फिर यहाँ पे आया 8 को डालने की कोशिश किया, फिर नहीं डाल पाया। लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसको ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि जो 7 था, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, मतलब 7 को गायब करो, 8 को लिखो। ठीक है, आप बोलेंगे हम हर बार नम लिखेंगे और 9 लिखेंगे तो 8 गायब हो जाएगा। हाँ, 8 गायब हो जाएगा। जितना नम लिखते जाओ वही वैल्यू दिखेगा जो लास्ट का नाम रहेगा, वही वैल्यू दिखेगा जो लास्ट का वेरिएबल का नाम में सेम नाम का रहेगा। मान लो नम नम 10 को लिखी हो, तो 10वां वाला में जो वैल्यू रहेगा आपका वही यहाँ पे आउटपुट में शो करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, अगर आर बार नम लिख दिए 9, तो 9 8, ये नम नहीं रहेगा तो ऊपर तक 2 ही नम रहेगा, नम इज इक्वल टू 7 और नम इज इक्वल टू 8, तो 8 आउटपुट। समझ में आया? तो यही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे 3 चीज सीखे। 3 चीज क्या क्या सीखे, अब देखिए यही चीज हमें जानना, ये डिफरेंस पता रहेगा ना, कोडिंग में जिंदगी में कभी सिंटेक्स एरर नहीं करेंगे, कुछ भी मतलब जो भी गलती नहीं होगा, एकदम फटाफट पार होंगे। यहाँ पे जैसे हुआ, यहाँ पे ये समझ आइए कि ऐसा कोड तो जिंदगी में ना लिखना बाबा। ठीक है, और ऐसा कोड तो लिख सकते हैं हम। ऐसे में क्या होगा कि मेरा वैल्यू रिप्लेस होगा, सिर्फ लास्ट का वैल्यू प्रिंट होगा। जो अगर 10वां वाला लिखे, 10 बार हम नम लिखे हैं, तो 10वां वाला जो वैल्यू है नम नम ही लिखिएगा, इंट नहीं लिखिएगा। एक इंट एक बार लिख लिए, मेमोरी क्रिएट हो गया, उसी में आपको चेंज करना है, तो नम नम लिखते जाइए। लास्ट का जो आप ना 10 बार लिखे, जो 10वां वाला लिखा वही वाला इस पर आउटपुट आएगा। 2 चीज ये सीखे कि ऐसा लिखेंगे तो एक वैल्यू प्रिंट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अब मेरा 7 भी क्रिएट हो, 8 भी प्रिंट हो, आउटपुट में सब दिखाए, जितना 10 का 10 दिखाए, तो आपको 10 गो अलग अलग वेरिएबल का नाम अब तक क्रिएट करना पड़ेगा अभी। लेकिन बाद में आप जाइएगा, जब हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ेंगे, एरे उरे पढ़ेंगे, तो उस समय एक ही वेरिएबल नाम से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तक आपको 10 वेरिएबल नाम क्रिएट करना पड़ेगा, अब तक का जो नॉलेज है। तो 3 चीज सीखे, ऐसा गलती है, ऐसा करने से एक आउटपुट आएगा। अब हम जैसे बता ही देते हैं कि इंट नम इक्वल टू 7 लिखे तो 7 प्रिंट हो जाएगा। अगर नम नम यहाँ नम लिखे, इस नम की वजह से 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब हमारे को लिखेंगे, ये देखा नीचे इंट वेर लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 5, इंट वेर इज इक्वल टू 5। ये क्या है, इंट वेर इज इक्वल टू 5, ये क्या है, इंट वेर इज इक्वल टू 5। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन। अगर हमको इसको प्रिंटफ कराना है, पूरा प्रिंटफ से लेकर इतना तक पूरा सेम लीजिएगा। आपको प्रिंटफ के बारे में नहीं समझ रहे हो, कोई टेंशन नहीं लेना, इसका हर वीडियो को बारीकी से एक एक पॉइंट के बारे में हम समझेंगे हर जो आने वाला लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे नम है तो नम की जगह वेर लिखा जाएगा, और वेर का वैल्यू जो भी वेर का वैल्यू 5 है वो आउटपुट में शो कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी को हम थोड़ा कोड के थ्रू देखते हैं। ये जो 2 कोड लिखे हैं इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो चलिए कोड की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो बोला कि 2 अलग अलग वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो आउटपुट जो आएगा, ये देखिए आउटपुट 7 भी आ गया और दोनों आउटपुट आ गया, ये लास्ट वाला जो बताया। अब हम फिर से नाम लिख दे, तो हमने बताया कि 2 बार तो एरर दिखाएगा। अब क्यों एरर का क्या कारण है हमने बता दिया सारा चीज। तो ये देखिए एरर, आउटपुट नहीं प्रिंट करने के, यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है। देखिए रेड रेड है ना, वो एरर है, रेड रेड जो है वो एरर है। रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट, मतलब फिर से क्यों डिक्लेयर कर रही हो। अब डिक्लेयर का मतलब एक वर्ड आया, वो भी आपको नहीं समझ में आया, तो वो भी पिछले लेक्चर में, सब चीज आप पिछले लेक्चर में मिल जाएगा आपके। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार नाम लिखा हुआ था, नाम लिख देते हैं। देखिए नाम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे वेर का कोई मतलब नहीं रहा ना, वेर तो उड़ गया ना, तो इसको उड़ा देते हैं। तो अब देखिए इतना लिखा हुआ था पहले वाला कोड, यहाँ पे देखिए आउटपुट जो आया 8 आया। अब क्यों 8 आया, देखिए ऊपर 7 लिखे हैं, बाद वाला आउटपुट शो कर रहा है, पुराना वाला गायब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा से लगा कि वीडियो से कुछ सीखे और ये दूसरों को फायदा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे साथ जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हम कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर अगले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।